सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक जानकारी टूरिस्ट के लिए जो जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं उनके लिए कहना चाहें कि ये ज़रूरी खबर है और आप लोग जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आपके परिजन या आपके कोई रिश्तेदार आगे पीछे हैं, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि जानकारी उन तक पहुंचे। आपने देखा रामबन ने किस तरह से हालात बुरी तरह से हालात एक प्रकोप जो पड़ा है रामबन में क्लाउड बस के माध्यम से कितने घर यानी कि टूट गए, ध्वस्त हो गए, कितनी गाड़ियाँ दबी हुई हैं। पर फिलहाल हमारी DC से बात हुई थी, कोई भी इस तरह जानी नुकसान की खबर नहीं। पर ये बताया जा रहा है कि 2 लोगों की जान गई थी। पर उसी के चलते खबर ये आई है कि पर्यटकों के लिए जरूरी सूचना है, JNK की तरफ ना करें रुख, हो सकती है भारी परेशानी, क्योंकि अभी भी बारिश, कुछ देर पहले हमें पता चला सूत्रों के आधार पर कि बारिश चल रही है, जिसके चलते DC जो है रामबन ने कहा था 48 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाए रास्ते को। पर बारिश फिर से शुरू हो चुकी है तो वो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आंधी तूफान के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेकाबू हो गए, जहां पर स्थानीय लोगों को ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी परेशानी का यानी टूरिस्ट को सामना करना पड़ सकता है। जम्मू कश्मीर हाईवे बंद हो गया, जिसके बाद कई पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर के बीच यात्रा करने के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में मुगल रोड के उपयोग को चुना है। हालांकि वाहनों के लिए खोले गए मुगल रोड ने यात्रियों को अस्थायी राहत दी है। हालांकि शाम तक पीर की गली क्षेत्र में भूस्खलन के कारण सड़क एक बार फिर से बंद होगी, जिससे यात्रियों को काफ़ी असुविधा हुई है। मुगल रोड पर बुनियादी सुविधाओं की कमी पर पर्यटकों ने निराशा व्यक्त की है। लोगों को आपातकालीन सेवाओं की अनुपस्थिति के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पर पदाधिकारियों से आग्रह किया है कि वह निकासी कार्यों में तेजी लाएं तथा इस महत्वपूर्ण लेकिन इस कम सुविधा वाले मार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सहायता सुविधाएं प्रदान करें। फिलहाल ये खबर जो है, जो रोड का काम चल रहा है, जो विकल्प रास्ता उन्हें अपनाया था, पर बारिश के माध्यम से फिर से वो रास्ता बंद हो चुका है। पर लोगों से यही कहेंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों से या बाहर से जो है, कुछ देर पहले हमने आपको बताया कि अग्रवाल सभा में किस तरह से पर्यटक यानी कि जो लेबर तबका वो आया हुआ, कोई UP से आया, कोई बंगाल से आया, अन्य अन्य राज्यों से आकर यहाँ पर वो उपस्थित है और ये कह रहे हैं कि काम के लिए जाना था। पर अब अग्रवाल सभा में उन्हें शरण लेनी पड़ रही, वहाँ रुकना पड़ रहा है। पर जिनकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी आ रही है, क्योंकि जो जितना पैसे उन्होंने लाए थे वो खाने पीने में निकल गए हैं, वहीं पर खर्चा हो रहा है, क्योंकि काम पर जाना था, कमाना था, फिर उन्होंने अपने खर्चे करने थे। तो अब मुश्किल के समय में जो आप पूंजी लाई थी अब वो खर्च हो रही है और कल से वो लोग यहीं पर हैं। अब 48 घंटे की बता हो सकता है, ज़्यादा भी समय बढ़ सकता है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, काम चालू है, काम किया जा रहा है, पर बारिश के चलते हुए काम में बाधा आ रही है, मुश्किलें आ रही हैं और हो सकता है जो समय है वो बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है, जिसके चलते लोगों को परेशानी हो सकती है। तो इसीलिए जम्मू कश्मीर की जनता से ही नहीं बल्कि बाहर के जो टूरिस्ट हैं उनसे भी निवेदन करते हैं, यात्री है उनसे निवेदन करते हैं, फिलहाल जम्मू खास करके कश्मीर घाटी का रुख ना करें, अपने घरों में रुकिएगा। अगर बड़ा ही ज़रूरी काम है आप फ़ोन कॉल पर कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम उसको टाल सकते हैं, क्योंकि जान है तो जहान। अगर आप कहीं फंस जाएंगे तो आपको कई दिनों तक वहाँ रहना पड़ सकता, खाए पिए बिना, या कई मुश्किलें आ सकती है। पर फिलहाल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रामबन से भी निवेदन करते हैं, जो लोग फंसे हैं, जिनके घर फिलहाल ये कहेंगे, कुछ देर पहले भी खबर आई थी, उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि सहायता देने की पूरी यानी कि कोशिश की जा रही है और जिन लोगों के घर यानी कि जो घर तबाह हो गए, जिन लोगों को परेशानी है, उनकी भी सहायता करने की पूरी सरकार कोशिश करेगी। उसी के साथ साथ लोगों को भी समझना होगा कि इस मौसम में आप खास करके घाटी की तरफ रुख ना करें या लेह लद्दाख की तरफ रुख ना करें, क्योंकि घरों से जब आप निकल आएंगे, आपने देखा अग्रवाल सभा में कितनी तादाद में लोग वहाँ रुके हुए थे, क्योंकि वहाँ पे वॉशरूम की सुविधा, खाने पीने की सुविधा वो तो खुद ही करनी पड़ेगी। तो इस गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसीलिए परेशानी ना हो। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक तक पहुँचे। फिलहाल कश्मीर घाटी का रुख ना करें या फिर UK लेह लद्दाख की तरफ जा रहे हैं तो फिलहाल अपने घरों में निकले। जब मौसम बिल्कुल ठीक होगा उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, जान है जहान है, परेशानी ना है। इसीलिए आप तक ये बार बार यानी कि मेट्रोलॉजी विभाग भी, ट्रैफिक विभाग भी आप तक एडवाइजरी लाता है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है, ताकि आप लोगों तक ये एडवाइजरी पहुंचे और आप लोग अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हो घरों में रुकते। फिलहाल अभी फिर मौसम के तेवर जो बदलते नज़र आ रहे हैं और हमें प्रार्थना करते हैं भगवान ना करे कोई जानी नुकसान हो। फिलहाल रामबन की हालात जो तस्वीरें यहाँ सामने निकल आ कर रही, काफ़ी दुखद तस्वीरें हैं। वो घर तबाह हो गए हैं, घर उजड़ गए हैं और उसी के चलते अगर बाहर के सड़कें बह गई हैं, गाड़ियाँ लोगों की मेहनत की कमाई की चली गई हैं और किस तरह से अभी भी हालात जो नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन युद्ध स्तर पर काम कर रही है, पूरी तरह से LG मनोज सिन्हा की नज़र है।
और यही कहेंगे कि आने वाले समय में इस तरह का कोई भी हादसा ना हो जिसमें किसी की जान चली जाए। ऊपर वाला उनकी जानों की रक्षा करे, पर जल्द अज जल्द हालात फिर से सामान्य हो जाए, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही फिर से शुरू हो। फिलहाल जानकारी शेयर जरूर कीजिएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।